हेलो दोस्तों, स्वागत है अगले टॉपिक के लिए। अगला टॉपिक क्या, अगला लेसन है छठा, और ये कह रहा है अच्छे पशुओं के लक्षण और विशेषताएं। तो देखिए, यदि हम किसी पशु के अच्छे लक्षणों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यदि हम किसी पशुओं के अच्छे लक्षणों के कैरेक्टर के बारे में बात करते, गुणों के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि जो पशु पारखी है वो अच्छा होना चाहिए। तभी तो वो, जैसे आप बीमार हैं, ठीक है, आप बीमार हैं, आप डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं, तो आप, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं वो उसमें कितना गुण है, कितना एक्टिव है, कितनी काबिलियत है, ताकि वो आपकी बीमारी को पहचान सके। उसी प्रकार से यदि पशुपालक या निर्णायक, या उसे पशुपारखी कहते हैं, ठीक है, पशुपारखी कहते हैं, तो कह रहा पशुपारखी बनने के लिए उसमें पशुपालक में निम्न गुणों का होना आवश्यक है। हम अच्छे पशु की पहचान तब कर पाएंगे जब हम अच्छे होंगे, ठीक है। या पशुपारखी या पशुपालक अच्छा होगा तो उसमें पशुपालक में पहले हम पढ़ते हैं कि पशुपालक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तभी वो अच्छे पशु की पहचान कर पाएगा। पहला कह रहा है निर्णायक को पशु की जाति के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाई ये तो एक कॉमन चीज़ है कि आप पशु पहचानने गए हैं, आपको पशु के बारे में मालूम पता कुछ है नहीं, तो आप क्या, कैसे पशु पारखी। तो कह रहा है कि उसकी जाति के बारे में पूर्ण ज्ञान या पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि ये पशु किस नस्ल का है, ये किस नस्ल का है, ठीक है। फिर कह रहा है निर्णायक को पशु की बाह्य और आंतरिक शरीर रचना का पूरा ज्ञान होना चाहिए। पशु की बाह्य शरीर रचना का और पशु की आंतरिक शरीर रचना का, दोनों का ज्ञान होना आवश्यक होता है, ठीक है। कि जैसे बाह्य शरीर रचना कि पशु के सींग हैं, ऐसे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी नस्ल का हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके खुर ऐसे हैं, कैसी नस्ल का होगा, पेट ऐसा है, गलकम्बल ऐसा है, अपलास्थियाँ ऐसी हैं, मतलब तमाम प्रकार की। ये तो बाह्य हो गई। आंतरिक की बात कि जैसे मान लीजिए भैया उसके आयन का के अंदर जो दुग्ध शिराएँ होती हैं कैसी हैं, ठीक है, तो छोटी हैं, बड़ी हैं, मोटी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो पशु ज़्यादा दूध देने वाला होगा या कैसा क्या है, या उसके पेट में जो है पसलियों का स्ट्रक्चर कैसा है। अच्छे पशु में पसलियाँ दूर दूर और लचकदार होनी चाहिए। ये सारे गुणों को जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है भैया, निर्णायक को, निर्णायक मतलब जो निर्णय कर रहा है या पशुपारखी है, निर्णायक को विभिन्न गुणों की तुलना करके शीघ्र ही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। निर्णायक को विभिन्न गुणों, यानी पशु के अंदर हम जितने गुण देख रहे हैं, तो कह रहा है तुरंत शीघ्र ही उसके अंदर एक ठोस डिसीजन, ठोस निर्णय लेने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला भैया कह रहा है कि जो निर्णायक है वो पशु की पूर्ण तुष्टीकरण के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। निर्णायक को पशु की तुष्टीकरण के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अब ये तुष्टीकरण क्या है? तो निर्णायक ऐसा होना चाहिए, ऐसी कुशाग्र बुद्धि का होना चाहिए कि वो पशु को देख करके ये भांप सके कि यह पशु कितना आहार लेता है, कितना चारे में ये इसकी तुष्टीकरण हो जाता है या इच्छा पूर्ति हो जाती है ना, कितनी जगह में रह सकता है, इस कैसा पर्यावरण, कैसा वातावरण चाहिए। यानी तुष्टीकरण का मतलब होता है कि संतुष्टि। ठीक है, तो ये भी गुण उसके अंदर भैया होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है निर्णायक में पशु की रुचि भांपने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी निर्णायक पशु को देख करके ये भांप सके कि इस पशु की रुचि किस चीज़ में है। ठीक है, देखिए कुछ पशु होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनको चाहे जहाँ बांध दो रख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं, तो उनको ये निर्णायक को ये क्लियर होना चाहिए कि यह पशु कैसा है, किस चीज़ में इसकी रुचि होती है। ठीक है, तो ये भी होना आवश्यक होता है भैया। अब अच्छा देखिए, अगला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है निर्णायक में, कह रहा है निर्णायक में यह गुण विद्यमान होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए पशु खरीदा जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए पशु खरीदा जा रहा है, क्या वो उस उद्देश्य के प्रति वो पशु खरा उतर रहा है या नहीं। निर्णायक में यह गुण होना चाहिए कि पशु हमारे उद्देश्य में उतर रहा है या नहीं। जैसे आप पशु खरीदने गए, आपका उद्देश्य है मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन, तो पशु पारखी ये देख ले, जब आपका मेन टारगेट, मेन उद्देश्य, आपका मेन एम है कि अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन, तो उसमें ये तो देख लें, बाकी सब बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन दूध बहुत कम देता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पशु को खरीदने से, है ना। तो निर्णायक में ये गुण अवश्य होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए पशु को खरीदा जा रहा, जिस उद्देश्य के लिए पशु को खरीदा जा रहा है, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है पशु पारखी में, ठीक है, एक ये भी गुण होना चाहिए भैया कि पशु के वांछनीय और अवांछनीय गुण, कि पशु के वांछनीय और अवांछनीय गुणों की परख कर सके। पशु पारखी पशु में वांछनीय और अवांछनीय गुणों को भांप सके या सिद्ध कर सके। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं वांछनीय गुण क्या है और अवांछनीय गुण क्या है। तो देखिए, वांछनीय गुण का मतलब होता है कि पशु के अंदर ऐसे गुण जो लाभदायक हैं या हमारे हित में हैं या हमारी इच्छा के अनुसार हैं, या ऐसे गुण होने चाहिए, इसे वांछनीय गुण कहते हैं। अवांछनीय गुण का मतलब ऐसे गुण जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, या अवगुण जिसे आप कह सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पशु में ऐसे गुण हों। ठीक है, जिसे अवगुण कहते हैं उसे हम अवांछनीय गुण कहते हैं। तो हमारे पशु में वांछनीय गुण कितने हैं, अवांछनीय गुण कितने हैं, इस बात की परख भी पशुपालक या पशु पारखी कर सके। एक भैया लास्ट पॉइंट और है, कह रहा है पशु पारखी
दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। एक बार डिसीजन ले लिया सो ले लिया, ठीक है। फिर ये नहीं है कि उसमें जो है कि भैया आगे पीछे हो रहा है, सोच रहे हैं कि डिसीजन ले ना लें, सही है गलत है, नहीं ये नहीं होना। ठोस डिसीजन लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इस टॉपिक भैया कि अच्छे पशुओं के लक्षण और विशेषताएं हम तब पढ़ पाएंगे जब हम एक अच्छा पशुपालक बन पाएंगे, एक अच्छे पशु पारखी बन पाएंगे। तो ये इतने गुण पशु पारखी में होने चाहिए। यदि इतने गुण हैं तो फिर वो अच्छे और बुरे पशु की पहचान आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब हम इसके आगे अच्छे पशु के लक्षण या विशेषताएं अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। थैंक यू।